जैसे ही फिल्म खुलती है, बड़ी संख्या में मौतों से निपटने वाला शहर दिखाया जाता है। जब डॉक्टरों का पोस्टमार्टम होता है तो वे सीखते हैं जैसे किसी ने इंसानों के दिल निकाल लिए हों। पूरा शहर काफी डरा हुआ था क्योंकि 30 लोग मारे गए हैं और 30 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। लोगों के मुताबिक फिर से वही मौत का साया लौट आया है। वह लोगों को इस प्रकार मार रहा है और हम इस नगर में एक मनुष्य को देखते हैं। फ्रैंक और उनकी अपनी पत्नी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और फ्रैंक भी उस कार में थे, लेकिन उस हादसे के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस दुर्घटना के बाद फ्रैंक मृत लोगों को देख सकता था। इस तरह उसने 3 आत्माओं से दोस्ती कर ली। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद फ्रैंक ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वह उन लोगों की मदद करता था जिन्हें अपने घरों में भूतों की छाया का अनुभव होता था। इस काम के बदले वह उनसे पैसे लेता था। एक दिन जब वह जा रहा था, फ्रैंक ने उसका ध्यान हटा दिया। वह एक आदमी के बगीचे को नुकसान पहुंचाता है। वह उस आदमी को एक कार्ड दिखाता है और उससे कहता है, मैं जल्द ही तुम्हारा नुकसान पूरा करूंगा। इस शख्स की पत्नी का नाम लूसी था, जिसके बगीचे को फ्रैंक ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। वह एक चिकित्सक थी और जब वह एक घर में आती है जिसकी मालकिन एक बूढ़ी औरत थी और सब्जी काटते समय उसकी बेटी का हाथ जख्मी हो गया था। इसी वजह से लूसी अपनी बेटी के बैंडेज के लिए उनके घर आई हैं। लूसी उसे बताती है कि उसकी बेटी की चोट काफी गहरी है और उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है। बुढ़िया कहती है, नहीं, मेरी बेटी कभी बाहर नहीं गई। आपका काम हो गया है और अब आप जा सकते हैं। जाते समय लूसी को बुढ़िया की बेटी की गर्दन पर कुछ निशान दिखाई देते हैं और पूछता है, तेरे साथ ऐसा किसने किया है, बता। पर वो उसे कुछ नहीं बताती और बुढ़िया उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहती है। अब लूसी अपने घर लौट आई और रात को जब वह अपने पति के सायब के घर में थी, अजीब चीजें होने लगती हैं। उसका बिस्तर हवा में उड़ रहा था, घर का सारा सामान कांपने लगता है। यह सब देखकर लूसी समझ जाती है कि उसके घर में भूतों का साया है। अब वह फ्रैंक को फोन करती है और उसे बुलाती है। वह उसे बताता है कि उसके घर में एक खतरनाक भूत छाया है और मैं इस भूत को आसानी से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन मैं इसके लिए शुल्क लूंगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसके लिए शुल्क भी नहीं लूंगा। मेरे द्वारा जो लॉन क्षतिग्रस्त किया गया था उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए यह काम करूंगा। लेकिन जब वह यहाँ लूसी के पति से बात कर रहा था, वह अपने माथे पर 37 लिखा नंबर देखता है। फ्रैंक पूछता है कि तुम्हारे माथे पर किस प्रकार का अंक लिखा है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता और उसे अपना घर छोड़ने के लिए कहता है और फिर लूसी के घर से एक परछाई निकलती है। दूसरी ओर हम सीखते हैं कि फ्रैंक ने जानबूझकर उन भूतों को लूसी के घर भेजा है जो उसके दोस्त थे, इसलिए वह अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता था जो उसने सुबह अपने घर पर किया था। एक दिन जब फ्रैंक जा रहा था, उसने लूसी के पति को अपनी ओर आते देखा, लेकिन वह असली नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। वह आता है और फ्रैंक को मारता है और परिणामस्वरूप दोनों गिर जाते हैं और वह कहता है, मुझे बचा लो, वे मुझे दफना देंगे। फ्रैंक उसे बताता है क्योंकि तुम मर चुके हो और वे तुम्हें पक्का दफना देंगे। फ्रैंक उस स्थान पर जाता है जहां हर कोई लूसी के पति को दफना रहा था। लूसी फ्रैंक के पास आती है और उससे पूछती है, क्या तुम मेरे पति की आत्मा से बात कर सकते हो। अब दोनों एक होटल में जाते हैं और लूसी फ्रैंक को बताती है अपने पति की आत्मा से पूछने के लिए कि उन्होंने मेरे पैसे कहाँ रखे हैं। जब फ्रैंक पूछता है, वह सीखता है कि लूसी के पति ने उस पैसे को अवैध कामों में लगा दिया। जब लूसी यह सुनती है तो वह फ्रैंक से कहती है कि मैं और मेरे पति दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं थे, हमारी शादी खुशहाल नहीं थी। जब फ्रैंक यह सब सुन रहा था तो उसने अपना हाथ लूसी के हाथों पर रख दिया। परिणामस्वरूप उसका पति ईर्ष्या और क्रोध महसूस करता है। उसने फ्रैंक की पोशाक पर कांच फेंका और उसकी पोशाक खराब हो गई। जब वह बाथरूम में अपनी ड्रेस साफ करने जाती है तो वहां उसे एक आदमी नजर आता है। उनके माथे पर 38 नंबर लिखा हुआ था, जैसा कि लूसी के पति के माथे पर लिखा था कि 37 नंबर था। यह देखकर फ्रैंक को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह इधर उधर देखता है और सोचता है कि यहाँ कोई भूत है। इसी बीच वहां से एक काला साया निकलता है। वह अपना हाथ अपने हृदय में उस व्यक्ति पर रखता है जिसके माथे पर संख्या 38 लिखी हुई थी। वह अपना दिल निकाल लेता है और फ्रैंक यह सब चुपके से देख रहा था। जो आदमी मरा, उसकी आत्मा निकली। उसके सामने दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और उसकी आत्मा उसमें चली जाती है। दूसरी ओर फ्रैंक उस काली छाया का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। वह समझता है कि इस काली छाया की वजह से सभी की मौत हुई है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका। वहां पुलिस ने लूसी को पकड़ लिया क्योंकि वे फ्रैंक पर शक कर रहे थे। उनका मानना कि मरने वाले सभी लोगों की मौत के लिए फ्रैंक जिम्मेदार है, क्योंकि उस वक्त फ्रैंक वहीं थे। इसी वजह से वे लूसी को फोन करते हैं और हर चीज के बारे में पूछते हैं। वहां FBI का एक एजेंट था, वह लूसी को सारी कहानी बताता है। वह कहता है कि जब फ्रैंक अपना घर बना रहा था, इसी दौरान उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। दोनों अपनी कार से जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया।
उनकी पत्नी के माथे पर 13 नंबर लिखा हुआ था। उसके पास हमेशा एक चाकू होता था जो हमें कभी नहीं मिला। घटना के 2 घंटे बाद जब हम फ्रैंक से मिले तो उसने हमें बताया उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। दूसरी ओर फ्रैंक जो उदास होकर अपनी कार में बैठा था। इसी बीच उसे आसमान से एक रोशनी निकलती दिखाई देती है। यह वह प्रकाश था जो आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाता है। फ्रैंक समझता है कि वहां किसी की मृत्यु हो गई थी। जब वह वहां गया तो वहां एक बच्चे की मौत हो गई। उसे देखकर वह समझ जाता है कि अवश्य ही वह उस काली छाया से मारा गया है जिसे कोई नहीं देख सकता था। जब फ्रैंक ने उस लड़के की आत्मा को देखा, उनके माथे पर 39 नंबर लिखा हुआ था, यानी कि इसका मतलब है कि साया अब तक 39 लोगों की जान ले चुका है। जब वह जा रहा था तो फ्रैंक एक महिला के चेहरे पर 40 नंबर लिखा हुआ देखता है। वह समझ जाता है कि अगली बारी इसी महिला की है। जब वह उस महिला के पास जाता है तो वह महिला उससे कहती है कि वहां उसके लिए पैसे नहीं हैं। इसी बीच पुलिस वहां आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि फ्रैंक वहीं था जब बाथरूम में आदमी मर गया। और वहां भी और फिर काली छाया उभर आती है। वह उस रिपोर्टर को मारने की कोशिश कर रहा था। 3 आत्माओं में से एक काली छाया पर गोली चलाती है जो फ्रैंक की दोस्त थी। नतीजतन वह वहां से भागता है और फ्रैंक रिपोर्टर को अपनी कार में ले जाता है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह गिर जाता है। काली छाया रिपोर्टर का दिल निकाल लेती है और उसे मार देती है। फ्रैंक चाहकर भी रिपोर्टर को नहीं बचा सका। रिपोर्टर की मृत्यु उसी तरह हुई जैसे उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। उसे अपनी पुरानी यादें धीरे धीरे याद आ रही थी। रिपोर्टर की आत्मा जब निकलती है तो फ्रैंक से पूछती है कि मारकर तुम्हें क्या मिला? तुमने अपनी पत्नी को भी मारा है। यह सुनकर फ्रैंक थोड़ा चिंतित हुआ। वह उस पुलिस स्टेशन जाता है जहां लूसी थी। पुलिस ने फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया है और FBI का एक एजेंट उसकी जांच कर रहा है। फ्रैंक उसे बताता है कि एक काली छाया सभी को मार रही है। वह फ्रैंक के शब्दों पर विश्वास नहीं करता है। वह सोचता है कि फ्रैंक खुद सबको मार रहा है और बस उसकी तरफ से एक कहानी बना रहा हूँ। उसे यह भी याद नहीं है कि उसने कितने लोगों को मारा है। एजेंट उसे बताता है कि यह सिर्फ एक भ्रम है, एक विचार है और कुछ नहीं। आप जो आत्माएं देखते हैं वे वास्तविक नहीं बल्कि आपके मन का भ्रम है। अब फ्रैंक की बातों पर विश्वास करने लगता है। आत्माएं, उसके दोस्त उसके पास आते हैं, लेकिन फ्रैंक अब उन्हें नहीं देख सकता। वह सोचने लगता है कि एजेंट ने जो कहा है वह सही है। दूसरी तरफ लूसी फ्रैंक के घर जाती है और वहां कुछ रिकॉर्ड किए गए संदेश देखता है, जिसमें एक महिला बताती है, मेरी बेटी पेट्रिसिया एक शैतान के वश में है। उसने उसे इस संसार में बुलाया है और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। दरअसल पेट्रिसिया उसी बुढ़िया की बेटी थी जिसके घर लूसी पहले भी जा चुकी है। लूसी सोचती है कि पेट्रिसिया की मां की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। वह अपनी गर्दन पर देखे निशानों के बारे में सोच रही थी कि उसकी मां ने निश्चित रूप से उसे दिया है और लूसी पेट्रिसिया के घर जाती है। उसकी मां वहां मौजूद नहीं थी और लूसी उसे बताती है कि तुम्हारी मां की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है और तुम्हें इस घर से बाहर जाना होगा। पेट्रिसिया उसे बताती है कि वह इस बारे में नहीं समझ सकती है और एक जार को देखने लगती है। जब लूसी इसके बारे में पूछती है, वह उसे बताती है कि मेरे पिता ने एक हत्या की है और अपनी जान ले ली है। मेरी माँ मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार मानती हैं। इस जार में उसकी राख है और मैं इसे अपने पास रखता हूँ। लूसी की माँ भी आ गई और उसने लूसी को अलमारी में छुपा दिया। लूसी को वहाँ फ्रैंक का वही चाकू मिलता है जिसकी पुलिस बरसों से तलाश कर रही थी। इसकी मदद से फ्रैंक के माथे पर 13 नंबर लिखा हुआ था। लूसी यह देखकर काफी डर जाती है और वह किसी तरह इस घर से बाहर निकल जाती है और फ्रैंक के पास जाती है। अब फ्रैंक लूसी की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन लूसी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, मेरा विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान उसे लूसी के माथे पर 41 नंबर लिखा दिखाई देता है। इसका मतलब लूसी उस काली छाया का अगला शिकार थी। इसी बीच काली छाया वहां आ जाती है और फ्रैंक उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता। और जब वह काली छाया लूसी के दिल में हाथ डालती है, क्योंकि फ्रैंक के दोस्त आत्माएं वहां आती हैं और छाया को अपने साथ ले जाती हैं। एक बार फिर काली छाया लूसी पर हमला करती है। किसी तरह लूसी और फ्रैंक जेल से बाहर आते हैं। फ्रैंक लूसी को किसी तरह बचाना चाहता है क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा है। वह खुद को मारना चाहता था क्योंकि वह उस काली छाया से छुटकारा पाना चाहता था। तो वह उस काली छाया का सामना कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को गोली मार ले, लूसी उसे रोकती है और कहती है कि हमारे पास दूसरा रास्ता है। क्योंकि लूसी एक डॉक्टर थी और वह और भी बहुत कुछ जानती है। वह फ्रैंक से कहती है, हम हाइपोथर्मिया का उपयोग करेंगे, जिसमें इंसानों को नशीला इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके फलस्वरूप मनुष्य के हृदय की धड़कन कुछ देर के लिए रुक जाती है। इससे पहले कि तुम पूरी तरह से मर जाओ, मैं तुम्हें बिजली के झटके दूंगा। नतीजतन तुम फिर से जीवित हो जाओगे।
वे ऐसा ही करते हैं और वे अपना काम शुरू करते हैं। इस कार्य के लिए हमारे पास 20 मिनट होंगे और अगर हमें देर हो गई, फ्रैंक, तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। यह सब करने के लिए फ्रैंक को एक ऐसे कमरे में रखा गया जो काफी ठंडा था। इस काम के लिए इंसान के शरीर को फ्रीज किया जाता है। इसी बीच FBI का एजेंट भी वहां आ जाता है। वह नहीं चाहता कि फ्रैंक कमरे से बाहर आए। इस बीच वह लूसी को अपने साथ ले जाता है। फ्रैंक की आत्मा जागती है और उसकी आत्मा जानती है काली छाया अभी भी लूसी का पीछा कर रही है और वह उनका पीछा करता है। फ्रैंक की आत्मा ने काली छाया पर कब्जा कर लिया है। फ्रैंक को उस काली छाया की वास्तविकता का पता चलता है। दरअसल ये काली छाया एक ऐसे शख्स की आत्मा थी जो एक डॉक्टर था और उसने कई सालों से पहले अपने अस्पताल में एक साथ 11 लोगों को मार डाला था। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा बनना चाहता था। इन सभी कामों में उनके साथ कोई और नहीं बल्कि पैट्रिसिया शामिल थी। वह एक नर्स थी लेकिन उस वक्त उसकी उम्र महज 15 साल थी, इसलिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और डॉक्टर को मौत की सजा दी गई। जब फ्रैंक डॉक्टर की आत्मा को मारने की कोशिश कर रहा था, इस बीच लूसी वहां पहुंचती है जहां फ्रैंक का शव था। वह उसे बिजली के झटके देकर जिंदा कर देती है। आने से पहले फ्रैंक ने काली छाया की शाल उतार दी। इस वजह से अब वह लोगों का दिल नहीं उतार सकते। फ्रैंक बताता है कि डॉक्टर की आत्मा वापस आ गई है और सभी को मार रही है। आपको पैट्रिसिया को घर से बाहर लाना होगा। वह ऐसा करती है। वह पैट्रिसिया के घर जाती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है, लेकिन उसकी मां ने उसे मना किया और कहा कि पैट्रिसिया कहीं नहीं जाएगी। लूसी पूछती है, फ्रैंकलिन चाकू आपकी अलमारी में क्या कर रहा था? यह सुनकर पैट्रिसिया की मां अपने कमरे में चली जाती हैं। इस बीच पैट्रिसिया उसके पीछे जाती है और वह थोड़ी देर बाद लौट आती है। वह कहती है, मां मान गई हैं और मैं पुलिस के पास जाने को तैयार हूं। पैट्रिसिया का व्यवहार अचानक बदल गया था। डॉक्टर की आत्मा वहां आई और पैट्रिसिया इसे महसूस कर रही थी क्योंकि वह डॉक्टर से प्यार करती थी। डॉक्टर लूसी को नहीं मार सका और उसने पैट्रिसिया को लूसी को मारने के लिए कहा। हमें सबसे ज्यादा हत्याओं का रिकॉर्ड बनाना है। पैट्रिसिया उसे बताती है कि मैं अपना कोट पहनकर वापस आ जाऊंगी। दरअसल वह अपना चाकू लेने इसलिए गई थी क्योंकि वह लूसी को मारना चाहती थी। इस बीच लूसी देखती है कि पैट्रिसिया ने उसकी मां को मार डाला है और उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्रैंक भी वहां आ गया। पैट्रिसिया अब उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। डॉक्टर की आत्मा एक तस्वीर में जाकर लूसी को मारने ही वाली थी। फ्रैंक उस तस्वीर को तोड़ता है। डॉक्टर की आत्मा पास रखे एक जार में चली जाती है। जार बंद करने के बाद फ्रैंक नाम पढ़ना शुरू करता है जिस पर डॉक्टर का नाम लिखा था, यानी पैट्रिसिया लेटी हुई थी। इसमें उसके पिता की राख है और लूसी फ्रैंक से कहती है, हमें इसे एक चर्च में ले जाना है। अब वे उसी अस्पताल में जाते हैं जहां डॉक्टर कई साल पहले कई लोगों की जान ले चुका है। अब वो अस्पताल सुनसान था क्योंकि उस घटना के बाद अस्पताल बंद कर दिया गया था। जब वह लौटा है तो उसे वहां सारी पुरानी यादें नजर आती हैं। फ्रैंक वहां सभी हत्याएं देख रहा था जहां कई साल पहले इसी अस्पताल में कई लोगों की मौत हुई थी। इसी बीच पैट्रिसिया भी वहां आ जाती है और इस मामले की जांच कर रहे FBI एजेंट वहां आते हैं। एजेंट के पास वह जार है जिसमें उस डॉक्टर की राख और हड्डियां थीं। उसने उस जार को खोल दिया और डॉक्टर की आत्मा अब मुक्त हो गई। वह फ्रैंक को मारना चाहता था और इसी बीच पैट्रिसिया वहां आ जाती है। वह फ्रैंक को मारने वाली थी लेकिन वह जानबूझकर नीचे गिर गया। गोली एजेंट को लगती है और उसकी मौत हो जाती है। फ्रैंक वहां अपनी मृत पत्नी के बारे में सोच रहा था जब उसे डॉक्टर की आत्मा और पैट्रिसिया ने मिलकर मार डाला। अगर वह चाहता है तो फ्रैंक याद नहीं कर सका। नीचे गिरने के कारण फ्रैंक काफी जख्मी हो गया था। पैट्रिसिया और डॉक्टर की आत्मा भी वहां आती है। पैट्रिसिया फ्रैंक पर गोली चलाने वाली थी लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी, इसलिए पैट्रिसिया ने उसका दम घुटने के बाद उसे मार डाला। लूसी चाहकर भी फ्रैंक की मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि डॉक्टर की आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया है। लूसी उसे बचा नहीं सकती क्योंकि पैट्रिसिया ने उसे मार डाला है। अब वह लूसी को मारने आती है और इस बीच फ्रैंक की आत्मा उसे पकड़कर दूसरी दुनिया में ले जाती है। वह डॉक्टर से कहता है कि अगर वह पैट्रिसिया को बचाना चाहता है तो और उसे बचाओ। वह उनके पीछे जाता है और पैट्रिसिया को फ्रैंक की आत्मा से बचाता है। वह कहता है कि हम लोगों को मारने के लिए वापस जा रहे हैं। इसी बीच वह द्वार नरक का द्वार बन गया। एक विशालकाय जीव उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। दूसरी दुनिया में जहां अच्छे लोग थे, फ्रैंक आत्माओं से मिलते हैं जो दुनिया में उनके दोस्त हुआ करते थे। वे रिहा हो गए और फ्रैंक ने अपनी पत्नी को वहां देखा। वह फ्रैंक से कहती है, जाओ और खुश रहो, क्योंकि यह फ्रैंक का समय नहीं था। फ्रैंक की आत्मा उनके शरीर में लौट आई है। इसका मतलब है कि वह जीवन में वापस आ गया है। अब वह और लूसी खुशी से रह रहे थे।
इसके साथ ही लूसी के पास वह ताकत है जहां से वह मरे हुए लोगों की आत्माएं देख सकती है। लूसी और फ्रैंक अब सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।